हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, संपन्न होंगे, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा। टू बी फ्रैंकली, क्योंकि यही एक तरीका है अपने आप को पॉजिटिव रखने का, निकालने का। आपके लिए कोई नहीं आएगा, आपके लिए आपको खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आप खुद से स्टैंड लेंगे, आप अपना हौसला बनेंगे, अपनी उड़ान भरेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और वही चीज़ बाद में सिखाएंगे। ठीक है, लाइक मेरी तरह। ठीक है, कोई नहीं आता आज के दुनिया में आपको उठाने के लिए। तो ऐसा मुझे आया, ऐसा मैंने बोल दी। क्यों बोली? शायद परमात्मा की मर्जी होगी, शायद आज की डाउनलोड होगी, शायद आपको बताना चाहते होंगे। आप लोग स्पिरिचुअल सोल होंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे एक कार्मा रीडिंग लेके। ठीक है, कार्मा मतलब जो हम करते हैं वो जो है वही फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, वही चीज़ अगल बगल सराउंडिंग में आता है और जो है उसी की फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। तो जो लोग अच्छा करते हैं, आस्ते 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 अच्छा करने की आदत है तो अच्छा करते ही रहेंगे। और जो लोग बुरा करते हैं, बुरा करते 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 बुरे की फ्रीक्वेंसी में आके वही बुरे चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या आप अच्छा करने वाले हैं तो क्या आपको लोग सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने नहीं दे रहे हैं, आपको अपनों से दूर कर रहे हैं, आपके सपनों से दूर कर रहे हैं। क्या आप इस सिचुएशन में हैं? अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। और अगर लोग दूसरों के लिए सिचुएशन पैदा कर रहे हैं तब भी ये रीडिंग उनकी होगी, क्योंकि नेगेटिव जगह तो देखो, नेगेटिव पीपल्स तो हर जगह होते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे पॉजिटिव ही यहाँ देखेंगे, 2-4 लोग होंगे और होने भी चाहिए। ठीक है, ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो और सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तब तो भाई क्या ही बात है। तो बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 की रीडिंग तक आए हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि उनके हेटर्स क्या कर रहे हैं, उनके हेटर्स क्या कहाँ से गुजर रहे हैं, उनके हेटर्स की एनर्जी क्या है, तो प्लीज़ बता दीजिए। और ऐसा क्या है कि व्यूवर्स की कौन सी एनर्जी उनको ट्रिगर करती है, ये भी बता दीजिए प्लीज़, ताकि मैं उनको बता सकूं। प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उनको बता सकूं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना डालें। टैरो पे आया है तो, और जो आपके लिए नहीं है वो मैसेज किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव जो रोते हुए हैं, परेशान है, अपने हेटर से दुखी हो गए हैं, उनको लगता है उनकी ज़िंदगी का सवेरा कब होगा या हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है, तो कब तक निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, उनके हेटर्स का प्रोग्राम प्लान क्या है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए। पहले हेटर्स की एनर्जी दे दीजिए। आया क्या कोई? हाँ, हेटर्स की एनर्जी। अब आपको हेटर्स जो है रिलीज करेंगे, क्योंकि उनको उनके ऊपर में दुख, दर्द, मुसीबत, कष्ट का पहाड़ ऐसा लगता है जैसे टूट पड़ा है। ठीक है, हाँ, उनको ऊपर दुख, दर्द, मुसीबत का कष्ट का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि जब वो सुखी थे तो आपको मुसीबत में डालते थे। अब उनको लोग डोमिनेट करने लगे हैं, उनको लोग हराने लगे हैं, उनकी लोग बेइज्जती करने लगे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। आपके हेटर्स छुप रहे हैं, बच रहे हैं। तो हेटर्स की एनर्जी देखिए, तो आपको रिलीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, बहुत ज़्यादा आपकी नकल करते थे, आपको तंग करते थे, आपके काम में तंग करते थे। इस वक्त उनको भी ये लगता है उनके बाप से मुलाकात हो गई है, अपने कार्मिक, उनका बाप मतलब अपने हैवी कार्मिक से जाके मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जो है आपसे, आपको क्या तंग करेंगे, अब अपने बाप से बचेंगे। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है। अयो, अबंडेंस उल्टा हो गया है। जो खुशियाँ, सुख, शांति, चीज़ें आसानी से मिलती थी, गुड कर्मा का जो फल भुगत रहे थे, अब छीनी जा रही है। ठीक है, छीनी जा रही है। और सब तो ऐसे ही आए हैं, इसको मैं ले लूँगी फिर से। ये है तो अगर आपसे उनका डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्ट्रैक्शन अगर आपका था,
अभी किसी भी तरह का, अगर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ था तो इस वक्त जो है उनको जो ऐसा लग रहा है, जो जो चीज़ आपके साथ किए थे, जहाँ कहीं भी आपको नीचे दिखाए थे, गिराए थे, परेशान किए थे, आपको अपनों से सपनों से दूर किए थे, तो इस वक्त जो है वही सब चीज़ें उनके साथ आज अ सेम थिंग हो रहा है। बेइज्जती उनकी भर भर के हो रही है, छुप रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि आप उनके वेल विशर थे तो आपके पास कैसे आएंगे, इनको भी ले लेती हूँ, आपके पास कैसे आएंगे, जो भी चीज़ आपका चुरा के छुपा के ले गए थे, जो उनके पिछले गुड कर्मा, अच्छे भी कर्मा करते हैं ना, तो अच्छे कर्मा का जब इनको रिजल्ट मिलता है, बुरा नहीं होता है, तो लोगों का जो सर जो है ना, मतलब उनका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे मेरा क्या होगा, मेरे साथ तो कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो बुरे कर्म कर रहे होते हैं और उनके साथ अच्छा हो रहा होता है। अब जो है उनकी चीज़ें छीनती हुई नजर आ रही है। अब जो है ऐसा लगता है कार्मिक से जाके भिड़े हैं, तो जब कार्मिक से भिड़े हैं तो आपको रिलीज करना चाहते हैं आप उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका ध्यान 24 घंटा अपने आप को बचाना और सेफ करने पे लगा है। ऐसी वाली मेरे को वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। और बताइए कहाँ से हेटर्स गुजर रहे हैं, कहाँ से हेटर्स गुजर रहे हैं। ओके, तो नेचर की भी मार पड़ रही है, नेचर मतलब कुदरत की मार पड़ रही है। काफ़ी ऐसे लग रहा है बारिश हो रहा है, तूफान है, रहने के लिए जगह नहीं है, खुले जगह पे है, बारिश में भीगना पड़ रहा है। तो वही चीज़ है 39, 16, 27 एंड 1, 32। तो अगर 1 नंबर पे थे, बॉस थे, कोई दादागिरी दिखाते थे, बहुत ज़्यादा इनकी चलती थी, इनके टुकड़ों पे आप पलते थे, किसी भी तरह का था, तो अब जो है वो उनकी भी मतलब 1 नंबर जो है, अब क्या ही बोले, जिस चीज़ का भी घमंड था, जिस चीज़ का भी अहंकार था, सब उल्टा हो गया है उनके साथ में, ठीक है। बिल्कुल सबके सामने जो है अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले हो गए हैं, सारा आसरा, सारी चीज़ें उनसे छीनती जा रही है। तो सर के ऊपर से छत, पैर के नीचे से ज़मीन खींची जा रही है, तब उनको रियलाइज हो रहा है। और जो है अब आपको सताना, जो भी ग्रुप में मिलके खुद भी सता रहे थे और ग्रुप में मिलके अगर आपको सता रहे थे, तो अब वहाँ से उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि अब जो है उनके ऊपर मार पड़ रही है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको मार रहे थे, जहाँ भी आपको टॉर्चर कर रहे थे, जहाँ भी आपको सता रहे थे, वहाँ जो है उनका जो है, देखिए क्या हुआ उनके साथ में, जहाँ सता रहे थे, जहाँ तड़पा रहे थे। ये टावर का कार्ड है, 16 नंबर का जो टावर का कार्ड है। अब हेवल, ये जो है जहाँ कहीं भी सता रहे थे, उनका ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ का नज़र था आपके ऊपर, छीन रहे थे, किसी भी तरह से खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, सब चीज़ उनके पास से छीनती जा रही है। तो जिनके लाइफ में जो चीज़ छीना है, समझ जाइए उनके हेटर के लाइफ में वो सब चीज़ छीन रही है। अभी उस कंडीशन में आ गए हैं, अब उनको लोग नीचे दिखा रहे हैं, गिरा रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, भर भर के कर रहे हैं। आपको जो है उनके गुड कर्मा खत्म हो गए हैं, बैड कर्मा शुरू हो गया है, इस पे चेहरा छुपा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड, उनको लगा नहीं था कि क्या ऐसा होता है। सबसे पहले तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा होता है, कर्मा जैसा चीज होता है। तो हाँ जी होता है, अब उनको रियलाइज होने लगा है। अब जिस पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, 1 नंबर होने का घमंड था, वो रिवर्स हो गया है। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर में, परमात्मा के घर में, यूनिवर्स के घर में, डिवाइन के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो अगर तो कोई कार्मिक से आप फेस कर रहे थे, किसी सोल पर्पस में थे, तो आप जो है वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला कार्ड ही रिलीज का आपको आया है, और उसके बाद उनके फंसने के कार्ड आते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उनके अपने उनसे छूट रहे हैं, उनके बच्चे छूट रहे हैं, उनका घर, मकान, आशियाना टूट रहा है। नेचर उसके उनके ऊपर में, प्रकृति उनके ऊपर में जो है काफ़ी जो है बमबारी कर रही है। आइसोलेशन, बारिश, कहीं भी उनको रहने का ठिकाना नहीं, कहीं भी सर छुपाने की जगह नहीं। जिस चीज़ का उनको घमंड था, अहंकार था, जिस भी चीज़ का, वो चीज़ उनसे छीन ली गई है। जिस चीज़ के भी वो मास्टर थे, जिस चीज़ का भी वो गैमलर थे, प्लेयर थे, जो भी चीज़ थे, उनको उनका बाप, उनसे बड़ा कार्मिक उनको मिल चुका है, ठीक है। और क्या कुछ हो रहा है बताइए, और क्या कुछ हो रहा है हेटर्स के लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है देखें। ऑब्जर्वेशन, 24 घंटा आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन रहते थे, आइसोलेट है, छुप रहे हैं, बच रहे हैं, कि उनका भी वैसे बोले ना, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन, उनके काम के ऊपर, उनको मकड़े की तरह समझने वाले, जो आपको मकड़े की तरह कल तक समझते थे, उनके ऊपर 24 घंटा कोई नज़र जो है बैठी हुई है। कोई जो है आपके ऊपर किसी भी तरह का नज़र रखते थे, सीसीटीवी कैमरा की तरह 24 घंटा कहाँ जाते हैं, कहाँ मिलते हैं,
फ़ोन में किससे बातें करते हैं, घर में कोई कौन आता है, किसी भी तरह का एनर्जी से खेले हैं, यहाँ टावर है वाला कार्ड है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का खेले हैं तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से तो वहाँ पे बैक फायर किया है। अब जो है जो सेम थिंग वहीं से गुजर रहे हैं। 32, 51, 34 ये नंबर्स हैं। कुछ पहले नंबर बता दी हूँ, यहाँ 27, 1 और भी नंबर थे बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स में आते हुए, तो इनके बहुत बड़े कार्मिक से ये जाके मिले हैं, भिड़े हैं। जो कार्मिक है इनके ज़िंदगी में, इनका जो भी जीना हराम कर दिया है, जीना दुश्वार कर दिया है। देखिए बहुत जिधर से उड़ के जाना चाहते हैं उधर से ही कार्मिक फेस कर रहा है। तो जो आपकी हालत किए थे, तुम इधर से निकलोगे आपको रोकते थे, उधर से निकलोगे आपको रोकते थे, अच्छा तो इधर से। तो आपके जो बाप बनते थे उनके बाप, उनके भी कार्मिक मिल चुके हैं काफ़ी। उनको उड़ान भरने में, और जो मान लो कहीं से तूफान आ रहा है उसी तरफ जाना है, तो दूसरी तरफ आग लगी पड़ी है, तो आग में तो मर जाएंगे, शायद तूफान में बच जाएंगे। तो इस वक्त बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत। तो अबेंडेंट जो था, पिछले जन्म का पुण्य कर्मा का जो फल था वो ख़त्म हो चुका है। और बैड कर्मा जो आपको सताए थे, रुलाए थे, तड़पाए थे, आपको लगता था यार, लोग कहते हैं कार्मा होता है, लोग कहते हैं कि बुरा हो रहा है, लोग उनके साथ तो बुरा हो ही नहीं रहा है, उनके हो रहा है, छुपा रहे हैं। आइसोलेशन आप देखिए आपके सामने, आइसोलेशन छुपा रहे हैं, बचे हुए हैं, चेहरा नहीं दिखा रहे इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, हो कुछ और रहा है, बता कुछ और रहे हैं, क्योंकि छुपा रहे हैं। क्योंकि इनको अपने घमंड अहंकार में जो भी इन्होंने कांड किए हैं, अब उनको भरपाई करनी पड़ रही है। 40 इनको मतलब रजिस्ट करना पड़ रहा है काफ़ी, मतलब इनको जुग्गत मेहनत लगानी पड़ रही है, और इनके तो दम निकल रहे होंगे उसी विपरीत हवा में, विपरीत दिशा में। क्या लगता है बताइए, एंटीसिपेटेशन। तो यहाँ पे यार एनर्जी के साथ पढ़ना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं भी जा रहे हैं इनका विरोध खुल के हो रहा है, ठीक है, विरोध। मतलब इनके कार्ड देख रही हूँ ना, इनका विरोध जो है खुल के हो रहा है। ये जो करते हैं लोग इनके अगेंस्ट बोलते हैं, अगेंस्ट करते हैं। कल तक इनके हाँ में हाँ मिलाने वाले सारे लोग इनके विरोधी हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं। और देखो जो जैसा करता है गाइस वो मिल जाता है, इसीलिए ना हमेशा अच्छा करें। देखो यहाँ तो पहला कार्ड ही ऐसे निकल के आ रहा है, जो भी इन्होंने किया है, जो भी किया है वो फंदे में फंस गए हैं। एक्स्ट्रा दिमाग चलाना, मास्टर मैनिपुलेटर, मास्टर माइंड, मतलब क्या दिमाग चलाए हैं, वही जो कारनामे किए हैं उसी में जाके फंस गए। सामने वही चीज़ आ रहा है, देखो वही चीज़ सामने है। कैसे जाएंगे देखो, मतलब समय कितना खराब हो चुका है। मंदिर में तो जाएंगे लेकिन मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे, तो अपने देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स आपको छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए हैं। अब आपके हेटर्स आपको छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। रिलीज यहाँ भी था, रिलीज यहाँ भी हो रहे हैं। तो देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे कि क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ करना चाहते हैं। तो जो लोग परमानेंट बॉस पार्टनर थे, लवर थे, डिच किए थे, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब आपको नहीं चाहिए धोखेबाज पार्टनर, ऐसी वाली यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जो भी झूठ बोले थे, इनका झूठ, इनका मक्कारीपंथी, इनका कमीनापंथी, देखिए खुद कार्ड यहाँ से निकल के आ रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हैं, हेटर से दूर हो गए हैं, भाई बहन है, शिवलिंग है, जो भी लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोग दूर हो गए हैं, छोड़ के जा रहे हैं, देखिए समय बदल रहा है, आप सब आपके पास आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर कार्मा का जो आपका जो एक वो है वो ख़त्म हुआ है, और ये लोग जो है आना चाहते हैं। जो लोग कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, भागते थे, वो सब लोग जो है अपने अपने बातों को, क्योंकि उनको कार्मा जैसा चीज़ जो है पता चल रहा है। जजमेंट, देखिए जजमेंट ले लेती हूँ, जजमेंट आया था तो जजमेंट ले लेती हूँ। सब तरफ तो कार्ड ऐसे ही हैं, तो कैसे लेंगे। चलो, तो जो जैसा किया है वैसा मिल रहा है, उन्होंने जो किया उनको मिला, आपने जो किया आपको मिला। तो जजमेंट आ गया है आपके पास में, चिंता मत कीजिए। तो भगवान परमात्मा यूनिवर्स दे रहे हैं, जो जैसा किया है उसको दे रहे हैं। तो जो अच्छा कर्मा किया है उनके पास क्या हुआ, अच्छा आ रहा है, अबंड। और जो खराब किया है वो अबंड घूम गया है, चीज़ें जो है घूम चुकी है, चक्रा जो है घूम चुका है। ओफो, इतना सारा, बहुत एनर्जी जो है ना हाई नज़र आ रहा है, बहुत हाई एनर्जी है। और बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, डिवाइन टुगेदर, 7777 के जो भी
व्यूअर्स आए हैं अपने हेटर्स के बारे में जानने के लिए, हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है। बोल रहे हैंगमैन, देखिए हैंगमैन, एक एक कार्ड तो अब ले ही लेते हैं। हैंगमैन, जजमेंट आने से जो है हैंगमैन इनको उल्टा लटक गए हैं, अब इनको अक्कल आ रही है। मतलब आप हो सकते हैं पिछले जन्म में कोई हीलर थे, कोई ऐसा चीज़ थे जो इस वक्त आपका बहुत एग्जाम्स लिया गया, हार्ड एग्जाम्स, टफ टाइम आपने बहुत देखे हैं, टफ टाइम इन्होंने बहुत दिखाया है। बड़े कार्मिक थे आपके, जो भी थे जिनसे भी आप फेस कर रहे हैं, बताइए। और किस टाइप का कार्मिक है, कैसे कैसे कार्मिक है, और क्या कुछ गुजर रहा है हेटर्स के लाइफ में, कार्मिक के लाइफ में। ओके, जो भी इन्होंने जादूगरी दिखाई है आपके लिए, देखिए वो जादूगरी क्या है, कार्ड कैसे निकल के आ रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, ये भी ले लेती हूँ, एक लास्ट वाला, अपने तो फिर ऐसे ही लेती रहूँगी, है ना। ये भी ले लेती हूँ। देखिए यहाँ क्या निकल के आया, यहाँ निकल के ये आया एक नंबर। जो इनके पास जब पावर था तो पावर का इन्होंने बहुत मिसयूज किया, बहुत मिसयूज, अपने लिए पावर को, अपनी खुशी, अपने सुख के लिए यूज किया। दूसरे की जिंदगी, बोलते हैं ना भाड़ में अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, तो यहाँ पे किसी की नहीं थी, खुद के थे। वही चीज़ जब रिवर्स हुआ है, कार्मा जब आ गया है, जजमेंट आ गया है, कार्मा जब आया है, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा, जजमेंट का कार्ड है ये, आ चुका है, तो बिल्कुल उल्टा लटक गए हैं। क्यों, इनका ही किया इनके ऊपर आ रहा है, क्या हो गया, बोझ बन गया। वो अब उसी कर्मा का बोझ तले दबे जा रहे हैं। अब जो है यहाँ पे वो उसका नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे मेजर आर्कानाज यहाँ पे देखिए आए हैं, बहुत बड़ा हादसा इनके साथ, सारे ऑल मेजर आर्कानाज है यहाँ पे। केवल माइनर में कहें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ठीक है। कैंसर, इसको यहाँ पे स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग कार्मिक थे वो भी, और जो कोई सोल पर्पस में थे, लाइक लवर, लाइक पास्ट लाइफ, कुछ लव का, रोमांस का, पार्टनर का जो भी लेन देन था वो, और कार्मिक, कार्मिक में कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, ऑफिस में कहीं पे भी दोस्त यार कोई भी, और लवर तो है ही है यहाँ पे। तो ये काफ़ी काले और आप काफ़ी सफ़ेद। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, किसी सोल पर्पस से हो सकते हैं। आए तो एक साथ थे, लव का, रोमांस का, परमात्मा का था, एक साथ आए थे, बट किसी पर्पस से आए थे। तो एक बहुत नेगेटिव पर्सन है जो हमेशा नफरत की आग में जलता रहता है। और एक आप जो है, जो भी लोग अच्छे कर्मा वाले होंगे, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आज मुझे आ रहा है कि यहाँ पे है 2-3% है जो दूसरे को सताए हैं, वो भी देखते हैं। तो जो लोग भी अच्छे कर्मा किए थे, वाइट थे, तो एक वाइट और ब्लैक एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो उनको बहुत हेट्रेड होता था आपकी खूबसूरती से, आपकी अच्छाई से, आपके सच्चाई से, आपके धर्म से। वो चीज़ें अपने पावर से ये ख़त्म करना चाहते थे। इनको लगता था रौंद दे, नेगेटिव पर्सन ऐसे ही होते हैं। तो टावर आ गया आपके लाइफ में, बहुत ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, आपका घर परिवार। जो देखिए ये टावर एंड ये टावर, और दो टावर जो इन्होंने दिए थे, जो सब कुछ आपका उजाड़ के ले गए थे, वही चीज़ रिटर्न आया, वही चीज़ रिवर्स आया है। आप देख लीजिए, कुछ हटके नहीं आया है। जो वहाँ से एक्सप्लेन कर दी वही चीज़ है, लेकिन कर दे रही हूँ यहाँ से। लोग बोलते हैं मेरा जोडिएक साइन नहीं आया, तो मेरा ये नहीं आया। तो भाई देखो 10 नंबर यहाँ भी है, तो एक पूरा करते हुए टावर जो आपको दिए थे वहाँ भी रिटर्न आया है, यहाँ भी रिवर्स जा रहा है। क्यों, यहाँ भी रिलीज से आप रिलीज हो रहे हैं, वो मुसीबत में फंस रहे हैं। यहाँ भी जो है आपके पास जजमेंट आया है, तो जो जैसा किया है, अच्छा किए हैं तो अच्छे फल मिल रहे हैं, जो बुरा किए हैं उनके पास बुरा जा रहा है। तो कैसे कैसे है, कार्मा आपका खत्म हो गया है, लटका के अटका के जहाँ भी रखे थे कार्मा आपका खत्म हो गया है। तो जो भी चीज़ें इन्होंने आपसे छीनी है, जो जिस रेंज में होंगे, जिन्होंने आपका प्यार छीना है, लव वंस, बिजलियाँ गिराई, बच्चों पे गिराए, रिश्ते पे गिराए, अपनों पे गिराए, सबसे अलग कर दिए, भाई बहन से अलग कर दिए। बहुत सबके बीच प्यार था, सबके बीच फूट डाले, कुछ डाले। तो जो है ये जो पर्सन है, जो भी थे, सब इनके ज़िंदगी में वही आग लगा है। परमात्मा सब देखती है, आंखें देखिए, परमात्मा सब देखती है, देख रही है, और गिरे हैं आप जो है यहाँ पे। शांति का कोई दूत, कोई चीज़ आपको उड़ा के बचा के ले गया, जो आपके जीवन में इन्होंने आग लगाई थी। देखिए आग लगाई थी। और ये जो पर्सन है, ये ऐसा आ रहा है कि ये इतने बुरे तो थे, लेकिन उतने, यहाँ एक और कार्ड है गाइस, देखो मैं बोलने लगी, आ गया, ये भी आ गया। बुरे तो थे बट उतने बुरे नहीं थे, किसी की संगति में, थर्ड पार्टी के चक्कर में जाके
आपका दोनों का प्यार, रोमांस, इश्क अगर रहा होगा, या अच्छाई को कुछ समय के लिए छोड़ के बुराई का साथ दे दिए। जो अच्छा कर्मा इनके पास था, एक बार जब इन्होंने बुरा का साथ दिए तो बुराई के दलदल में ये फंसते चले गए, और जो है टावर आया, आप इनके हाथ से निकल गए, बच गए। यूं कह ले कि अपना कुछ बदला लेने के लिए जो लोग लवर थे, अपना कुछ बदला लेने के लिए आपके हेटर्स आपके दुश्मन से मिल गए। कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन, लवर, कोई भी, पेरेंट्स, बॉस, किसी के बहकावे में आ गए और अच्छा रिलेशन टूट गया। महसूस कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। कल एक दिन आपको रोते हुए छोड़े थे, अब खुद रो रहे हैं। नया नया हरा हरा गिरी अभी जख्म है, याद कर रहे हैं कि कैसे आपको दिए थे और आप अकेले में रो रहे थे बारिश में जैसे, और छोड़े थे। इस वक्त ये बारिश में जैसे आपको तन तनहा इस वक्त जो है, चाहे क्रोध से देखिए चाहे यहाँ से देखिए, इक्वल ही आएगा। देखिए आइसोलेट होते हुए, यहाँ मुसीबत, कोई इनको जो है जगह नहीं मिलता हुआ, परेशान होते हुए, बहुत ही ज़्यादा दुखी। तो कार्मिक थे तब भी, सोलमेट, सोल पर्पस में थे तब भी, कहीं से भी थे, इनको रोते हुए, तड़पते हुए, बिल्कुल दर्द लेने की आदत नहीं है, रुलाने की आदत है। दर्द लेते हुए देखिए एक ही चीज़ को बार बार करते करते थक गए थे, अब वही चीज़ फंस गया। जो इन्होंने 1 से 9 तक किए थे कर्मा, वही 1 से 10 देखिए आ गया। जब आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज़ इनको रोने के लिए मजबूर कर दिया है, और वही चीज़ आप दोनों के बीच में दूरियां खड़ा कर दिया, तलवार आपने खींच ली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये कार्ड खुद से आया है, लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्या आया, यहाँ पे आया डेविल। अगर तो पार्टनर थे, पर्सन थे, आपको अपने कस्टडी में, कब्जा में रख के बांध के घुमाए थे, आप इनके बंधन से निकल चुके हैं, आप इनके बंधन से आज़ाद हो चुके हैं। समझ में आया, आप निकल चुके हैं इनके बंधन से। जहाँ कहीं भी लटका के अटका के टावर रख के ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी चीज़ किए थे इनके ऊपर, वो बोझ बन गया, इनका हार्ट ब्रेक हो रहा, आप इनको छोड़ चुके हैं। जो लवर्स थे और जो भी इनका ऑब्सेशन था, पागलपंती था, आपको पकड़ के रखना चाहते थे, जकड़ के रखना चाहते थे, अपने शर्तों पे ज़िंदगी गुजारवाना चाहते थे, इस वक्त ये सब चीज़ें जो हैं इनके ऊपर भारी पड़ गई है। और जो लोग यहाँ पे पिछले लाइफ में भी आप कोई सोल पर्पस में होंगे, देखिए सीधी सीधी एनर्जी भेजे हैं यहाँ पे, सीधी कोई जीनी एनर्जी यहाँ पे लग रहा है मुझे, ऐसी ऐसी एनर्जी आपको भेजे हैं, तोड़े हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, जो कार्मा जो है पूरा हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मा, सारे जोडिएक साइन यहाँ आ चुके हैं, सारे मेजर अरकाना है। ये आप लोगों ने जो दिन देखे हैं ना, क्या ही बोले, बट फ्लावर इसके पीछे है, यानी आपके पीछे एंसेस्टर थे, आप किसी पर्पस से आए थे, आपने बैलेंस किया है नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी में, आप जीत चुके हैं, आप एग्जाम्स को पार करते हुए निकल रहे हैं। आपको पता है आपके जो गार्डियन एंजल आपको मिले थे, आपके सपोर्ट किए हैं, आपके बैक से एंसेस्टर एंजल और भी जो आपके गुड कर्मा के जो सपोर्टर थे वो सपोर्ट किए हैं, बुरे एनर्जी से लाभ पाने हराए हैं। यहाँ पे आप जीतते हुए नजर में आए हैं, और आप स्टार की तरफ बढ़ते हुए, परमात्मा को सरेंडर करते हुए, बैलेंस करते हुए निकल के जो है आप जा रहे हैं। तो और बताइए, और बताइए, और बताइए कि हेटर्स और कौन सा कार्ड देंगे, किस तरह का रिग्रेट है, किस तरह का है पछतावा, ये कार्ड आए हैं। तो आपके लाइफ में क्या आया, आपके लाइफ में आ गया जस्टिस। तो वहाँ पे आया था जजमेंट और यहाँ पे आ गया जस्टिस। तो नवंबर तक जस्टिस मिल चुका होगा, लास्ट नवंबर से जस्टिस मिल रहा है और इस नवंबर तक पूरा हो जाएगा। जिन लोगों का नहीं शुरू हुआ है, कर्मा के पेज में घुसे हैं, निकले हैं, फेस कर रहे हैं, परमात्मा को सरेंडर कीजिए और आपकी भी जस्टिस और जजमेंट आया है और आप इस रीडिंग तक आ गए हैं, डिवाइन तक पहुंच गए हैं। तो डिवाइन तक आया है, रोज रोज रीडिंग देख रहे हैं विदाउट एनी गैप का, तो रोज अगर आपको जजमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, तो आ रहा है, मान के चलिए आ रहा है और आ चुका है। आप इसको ले रहे हैं, सुकून मिल रहा है और किसी न किसी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जस्टिस बहुत ज़्यादा जो है, आपके हेटर्स रोते हुए, तड़पते हुए, बहुत जल्दी से ऑन ऑफ अगर आपको पास होते रहते थे, आते थे, जाते थे, आपको यूज करते थे किसी तरह का, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। देखिए अगर थर्ड पार्टी में आपको डाले थे तो अफसोस है इनको थर्ड पार्टी में डालने का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ चुका है यहाँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है।
तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में डालने का गम है इनको, थर्ड पार्टी में डालने का गम है इनको, आपको छोड़ के, आपको कंट्रोल में करके कहीं भी गए थे। परमात्मा आपका पावर, आपका चीज़, आपका उनको याद दिला रही है। कोई भी एडिक्शन था तो एडिक्शन छोड़ के आपके तरफ आना चाहते हैं। देखिए आपके तरफ आना चाहते हैं, तो इनके पास जो ऑप्शंस था उस ऑप्शंस को छोड़ना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो मान सम्मान दिया है, आपने जो इज्जत दिया है, वो भूले नहीं भूल रहे हैं। वो जो हार्ट ब्रेक हुआ है इनका जस्टिस आने पे, परमात्मा इनको बार बार याद दिला रहे हैं कि आप कितने मदरली नेचर के थे, किस तरह से आप सबको इक्वल प्यार करते थे, इनको कितना इक्वल प्यार करते थे। जो आपने दिया है बहुत ज़्यादा इनको याद रहा है। दूसरे के पैसा, दूसरे की चीज़ों पे जो ये डाका डालना चाहते थे, मे भी आपकी पैसों को, चीज़ों को हथियाना चाहते थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स इनको अब जो है सच्चाई से, हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ जो इनका लालच है तो इनको ले डूबा, बहुत ज़्यादा पैसा करने का, बहुत ज़्यादा दूसरों की चीज़ों में हक मारने का, ध्यान देने का, और इमोशन की कद्र नहीं करने का। और तो इस वक्त जो है आप इनको छोड़ते हुए, आपको जो पैसा का गर्मी इन्होंने दिखाया था, पावर का गर्मी दिखाया था, कुछ भी आप इनको छोड़ के अपने कैरियर पे फोकस करने जा रहे हैं। तो जो लोग कैरियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कीजिए। कैरियर पे अगर आपका कुछ ग्रहण लगा हुआ था तो वहाँ पे आपका सुधार हो रहा है, आप अच्छे पोस्ट पावर पोजीशन में आने वाले हैं, आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ हो रहा है। और जो भी ग्रहण देखिए, ओहो, जो भी ग्रहण लगा था, यहाँ ग्रहण है 8 ऑफ कप्स ग्रहण लगा था। आपको लगता था यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, हमारी उन्नति तरक्की ग्रोथ है, नहीं है तो उस काम को, जॉब को छोड़ के मत जाइए। आने वाले समय में आप उनके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, वहाँ आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ है। ठीक है, तो जहाँ आप जा रहे हैं, अगर बहुत लोग जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, सीनियर परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मत जाइए, क्योंकि आपका ग्रोथ वहाँ पे है। आप जाएंगे तो आपको बाहर में परेशानी हो सकती है। देखिए आप जाएंगे तो आपको परेशानी बाहर हो सकती है, तो आप जाइए मत। आपका शायद टाइम बुरा था। जो लोग कार्मा में आए हैं उनके लिए आ गया है, जो लोग कार्मा के फेस में एंट्री की है उनके लिए आ चुका है ये, या आपका हेटर्स के लिए आ चुका है। आपके हेटर्स अगर सोच रहे हैं कि जॉब को वहाँ पे उनका बॉस उनको नहीं दे रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा, रॉन्ग डिसीजन लेंगे। और आप लोग भी, अगर कुछ लोग अगर कर्मा के फेज में घुसे हैं तो आप लोग को भी सोच रहे हैं तो भी मत जाइए, रॉन्ग डिसीजन होगा। जहाँ जाएंगे वहाँ ग्रहण लगा होगा, और क्या होगा, वहाँ पे आप फंस जाएंगे, वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा। तो अगर तो ये जाएंगे, हेटर्स जाएंगे, तो वहाँ पे उनका बाप बैठा है, हाथ पैर बांध के पीछे तलवार ऐसे लगा देंगे, और सामने से ऐसे बांध के रखेंगे, और पीछे ऐसे लगा देंगे, खोल भी नहीं सकते हैं। तो हेटर्स अगर जा रहे हैं तो ये हेटर्स के लिए ही है। और कुछ व्यूअर जाना चाहते हैं तो शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको खाई मिलेगा। ठीक है, तो मत जाइए। ठीक है, नया सुबह होने वाला है ना, और जो लोग नया सुबह के चक्कर में जाएंगे मत जाइए, यहाँ आपको जाने के लिए मनाही हो रही है। कैरियर इस वक्त चेंज नहीं करना है। और आपके हेटर चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको बेइज्जती महसूस हो रहा है। जीरो, देखिए बेइज्जती महसूस हो रहा है आपके हेटर्स को, तो यहाँ बेइज्जती महसूस हो रहा है। तो नई जॉब, नई कैरियर, नया जगह पे ये जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनके पोल पट्टी खुल गए हैं, बेइज्जती हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जाएंगे और उसके बाद वहाँ फंसेंगे और आपको याद कर रहे हैं। आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। जो लोग रोमांस, लव, मोहब्बत में थे, जो लोग भाई बहन थे, वो लोग भी कार्मा सुधारना चाहते हैं। जो लोग देवर, ननद, जेठ, जेठानी जो भी थे, सास ससुर, इन लॉज, आपके परिवार के लोग, वो लोग जो है रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता है आने वाले समय में अभी आपके पास पैसा भी है, विजडम भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है। आप पहले की तरह स्टूडेंट नहीं रहे, आप टीचर वाले पावर में आ चुके हैं, विजडम आपका नॉलेज हो चुका है, गेन हो चुका है। आप जो है तो इस वक्त जो है आपके साथ सारे लोग हाथ मिलाना चाहते हैं। कॉलीग है तब भी, फ्रेंड्स है तब भी, लवर्स है तब भी, ब्रदर सिस्टर सब हैं तो भी। और रिश्ते में अगर कोई लोग परमानेंट कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, भाग रहे थे, तो परमानेंट कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अब आप जो है अगर किसी भी तरह से आपको देख के भाग गए थे, ग्रहण लग गया था, सोचे थे ग्रहण है लेकर भागो, यहाँ पे नहीं है, तो जो लोग भी थर्ड पार्टी में गए थे, थर्ड पार्टी में वहाँ उनको आपको छोड़ के गए थे, थर्ड पार्टी से धोखा खाते हुए आपके तरफ आते हुए आपके हेटर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टैरो से सारे जोडिएक साइन 12 के 12 आ चुके हैं। अब देख लेंगे हम यहाँ से भी कि यहाँ क्या कुछ आ रहा है। यहाँ को क्या कुछ आ रहा है, 2-4 कार्ड यहाँ से भी देख लेते हैं हम। बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक के यहाँ से क्या कुछ आ रहा है,
क्या आप बताएंगे? प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए, जो भी हेटर्स के लिए आए हैं, क्या कुछ मैसेजेस देंगे यहाँ से? क्या कुछ मैसेजेस देंगे? प्लीज़ मैसेज दे दीजिए प्लीज़। अरे बाबा, यहाँ से भी आ चुके हैं कार्ड। क्या कुछ मैसेजेस देंगे? प्लीज़ दे दीजिए ताकि हम जो है इनको मैसेज दे सकें, क्योंकि आप मैसेज देंगे। पहला मैसेज मैंने यही देखी कि एंसेस्टर एंजल जो है आपके साथ है, आपके पास है, आपके पीछे से है। जैसे आपने देखा, आपके बैकबोन है, आपके सपोर्ट में है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हीलर थे, किसी भी तरह का सोशल वर्कर थे, एग्जाम्स देने आए थे, किसी को उन्नति, तरक्की, ग्रोथ दिलवाने आए थे, किसी को मुक्ति दिलवाने आए थे, तो आप अपने काम में सफल हो चुके हैं। देखिए, they hate when you are on a spotlight, people revolve around you, they want the spotlight। तो अब आप एग्जाम दे चुके हैं, आप जो है पब्लिकली आना चाहते हैं, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपका है। बिल्कुल जॉब मत छोड़ना, जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं, हेटर छोड़ रहे हैं, छोड़ने दीजिए। तो आपका काम, आपका ये जो था ना स्टार, तो था ना कहीं पे भाई, यहाँ तो था। आप जो है बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बहुत जगह है, बहुत सारे कार्ड हैं। आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो हो रही है, होने वाली है। आप जो है पब्लिक आपको जानेंगे, पहचानेंगे। उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपके पास में है। जस्टिस आ चुका है, जजमेंट आ चुका है। तो वो चाह रहे हैं कि आपकी जगह, उनकी जगह छीन रही है, आप उनके जगह पे आ रहे हो, तो आपकी जगह अगेन छीनना चाहेंगे वो। सॉरी यार, देखो गला चौक, बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। अगेन छीनना चाहेंगे आपको, जो मान सम्मान इनको डाइजेस्ट नहीं होगा। मतलब क्या बोले, बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ ही होते हैं ना। और बताएं क्या कुछ मैसेजेज हैं? हेटर्स तो भाई एनर्जी लगता है हेटर्स ही होते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, हीलर है, हीलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके ऊपर वो चीज़ वर्क कर रहा है, भरोसा करें, उस पर चलते रहें। आप जो है किसी भी तरह से, आप स्टार थे, हीलर थे, देखिए आ चुका है। किसी भी तरह से आपका एग्जाम्स लिया गया है, एंसेस्टर एंजल आपके सपोर्ट में है। और जो भी आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी जिस भी धर्म के हिसाब से जो कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे निकल के जा रहे हैं। दे वांट टू सी यू सफ़र सो बैड। वो चाहते हैं कि फिर से आप पहले जैसा हो जाओ, पहले जैसे रो रहे थे, तड़प रहे थे, बेचैन हो रहे थे, हो जाओ। लेकिन क्या बोले, बहुत ही खराब शब्द आ रहे थे मेरे को, लेकिन छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो उनका मतलब गुड कर्मा गए, बैड कर्मा का भुगतान करेंगे। आप जो है, आप गुड कर्मा का टेस्ट लेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को, जो भी एग्जाम्स आप दिए थे उसमें पास हुए हैं, तो उसका रिजल्ट तो परमात्मा देते हैं ना। तो देखिए कौन कौन लोग थे। तो क्या था यहाँ फर्स्ट कार्ड, दे आर जेलस ऑफ यू। बहुत जल रहे हैं आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ से, आपसे, आपकी खूबसूरती से, ब्यूटी से। ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ एनिमीज है, पिछले जन्म के हैं और कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ हेटरनेस फ्रॉम पास्ट बर्थ, जो भी नफरत है पिछले जन्म का है, भर भर के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में लेके रखे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये कौन सा कार्ड है, आ रहा है। तो आपके जो है पिछले, जो भी आपके साथ अगर रिलेशन रहा है कुछ भी, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर रहे हैं ये, और आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ताकि आपको फिर से खींचना चाहते हैं कोई। लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा कुछ है नहीं कि इनके हाथ लगेगी। जिन जिन लोगों का है, देखिए क्या है, कैसा है, देखिए नहीं लगेगी। मैंने क्या बोली, ऐसा कुछ लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। तो ये कितना भी कलेक्ट करने की कोशिश करें, कलेक्टिंग ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन पास्ट टू ब्लैकमेल यू, तो कितना भी कोशिश करें नहीं होगा, क्योंकि समय आपके पक्ष में आ चुका है, फेवर में आ चुका है। जितना ये घटिया हरकत करेंगे उतना जाते जाएंगे। समय बदल चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो समय बदल चुका है। आपके जो भी आपके जो भी ये हैं, एंसेस्टर है, एंजल है, गार्डियन एंगल है, एंजल है, स्पिरिट गाइड है, आपके सपोर्ट सिस्टम में आए हैं। आप उनके सपोर्ट सिस्टम से जो है मैजिशियन बने हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा किसका कौन कौन आपको साइड से, बैक से सपोर्ट कर रहे हैं। टाइम आपके फेवर में है, किस्मत आपका साथ दे रही है, तो आप उसको जो है इंजॉय करें। और यहाँ पे डेथ थ्रेट का क्यों आया है, फिर हम इसको कैसे लेंगे? चलो आना होगा तो देखेंगे। तो अगर ये आपको डेथ थ्रेट दिए थे, आ गया, अब लेंगे, क्योंकि कैसे लेंगे तो आ गया। डेथ थ्रेट का मतलब ये है कि अगर ये आपको मारना चाहे हैं, बार बार मारना चाहे हैं, तो चीज़ें जब रिटर्न होगी तो यूँ समझ सकते हैं, बोलने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जिनका बहुत ज़्यादा आपका घर परिवार छीन के आपको मारना चाहे थे, टावर यहाँ भी था, टावर जैसा कार्ड दिखाई थी। तो जो लोग भी आपको मारना चाहते थे, किसी हेटर से, किसी एनिमी से, आपके दुश्मन से जाके मिले थे, तो वो जब चीज़ बैक जाएगा तो
यू कैन इमेजिन। तो सारा चीज़ तो एक साथ बैक नहीं हुआ है, बैक स्लोली स्लोली जा रहा है। जब वो जाते जाते वो जब हिट मारेगा तो मे बी आप सुन सकते हैं आपके हेटर्स का क्या ही बोले, है ना। तो बस वो मैं बोलूँगी नहीं, आप समझ सकते हैं। और अगर आपको ये देना चाहेंगे तो वहीं के वहीं उनको तुरंत का तुरंत लग जाएगा, वहीं का वहीं उनका काम तमाम हो जाना है। यहाँ पे 2 मैसेजेज आए हैं, ठीक है। डर लग रहा है, अगर उन्होंने आपके तरफ छोड़े हैं वो वाली एनर्जी, डर लग रहा है, फ्रीक्वेंसी आने लग गई, डरे हुए हैं वो। यूनिवर्स में कितना देर तक अपने पावर से वो घूम रहा है यूनिवर्स में, तो उनको डर लग रहा है क्योंकि उनका बैड कर्मा का फल शुरू हो गया है। तो उनको डर लग रहा है कि शायद मे भी आपके घर में किसी के डेथ करवाए थे, 1-2 लोगों की आपके डेथ का कुछ इन्होंने भेजे थे। तो इस वक्त जो है इनको काफ़ी डर लग रहा है, काफ़ी डर लग रहा है। ये डरे हुए पर्सन है ऐसा लग रहा है। अब ये यहाँ पे मैं क्या छोड़ूं, चलो ठीक है, 1-2 कार्ड आ गया। आई एम प्लेयर, तो खेलने वाले थे, सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बहुत सारे रखे थे और आपको बांध के रखना चाहते थे ताकि आप कहीं और ना जाएं, आपको कोई ना मिले, आप इनके पीछे पीछे रहें। तो जहां भी आपको बांध के रखना चाहते थे, खुद थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, आपको सफ़र कराना चाहते थे। इसी के अगल बगल डेविल भी है, देखिए डेविल भी है। तो आपको अगर बांध के रखना चाहते थे, अपने कंडीशन पे, अपने शर्तों पे रखना चाहते थे, अपने थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ पे ये सारे कार्मा जो है इनको काफ़ी भारी पड़ गया है। देखिए, योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो आप जो जिनके जिनके साथ ये गए थे, जिनके जिनके साथ मिले थे, तो अब जो है आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ इनको देखी नहीं जा रही है और परमात्मा दे रहे हैं। तो भला कि कौन आपको रोकेगा, कौन करेगा। तो हो सकता है अभी तो एक और एक कोई कार्ड देंगे या कंक्लूड कर दूं, तो हो गया, एक कार्ड मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम। तो जो भी आपने किया, जैसे मैं बोली ना, डेथ वाला ऊपर घूम रहा है, जाने के डर लग रहे हैं उनको, तो सब कुछ रिटर्न जो हो रहा है उनको उनसे डरे हुए हैं, ठीक है। और आपका ज़्यादा दिमाग होना, योर मल्टी टैलेंटेड क्वालिटी गिव्स मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी, मार रहा है। आपका ग्रोथ और सक्सेस देखा नहीं जा रहा है, समय आपके फेवर में है। और यहाँ पे एक कार्ड और आ गया है, कट में क्या आ गया है, समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी। तो जो लोग देखना नहीं चाहते हैं आपके वो कपल्स का, लवर्स का, वो सोचते हैं आप ही बांध के रखो, उन्हीं के पास आप रहो। तो एक्स जो है थोड़े दुष्ट हो सकते हैं। है एक और कार्ड यहाँ पे कुछ आ रहा है, देखते हैं क्या कहता है ये। परेशान मत होइए, यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। आप लगातार अपने दुश्मन के ऊपर हावी हैं, जीतते रहेंगे। अब आपका टाइम शुरू हो गया है। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स, सो डोंट वरी यू, है ना, कि क्या होगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नीड करने पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो अच्छा करता है अच्छा आता है। तो आपके गुड कर्मा का जो यहाँ जो चक्रा घूम रहा है, इस पर भरोसा रखिए और अच्छे कर्मा पे जो किए हैं और आप निकल के जा रहे हैं। रिटर्न टू सेंडर, सारा कुछ उनके ऊपर जा रहा है। तो एक हो नेक्स्ट हो, मैं जो भी हो, अगर करेंगे तो भुगतेंगे, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, इसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन सोल, थैंक यू।